अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सूफियों की मशहूर और मुस्तनद किताब अल-तारुफ से कुछ इस्तिलाहात आपके सामने रखता हूँ, जिन्हें सूफी भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनसे सूफियों की मुराद बिल्कुल जुदागाना है इस्लाम से। और वो ये हैं। सबसे पहले शुक्र। एक बड़े सूफी का कौल है कि इनाम कनंदा को निगाह में रखते हुए शुक्र को भूल जाना शुक्र है। नहीं समझे? शुक्र को भूल जाना शुक्र है। तारुफ सफ़ा 145। और तकवा के बारे में सुहेल तस्तरी कहते हैं कि अल्लाह की तरफ माइल होने की मिकदार के मुताबिक अहवाल का मुशाहिदा करना तकवा है। अल्लाह ताला की तरफ माइल होने की मिकदार के मुताबिक अहवाल का मुशाहिदा करना तकवा है। वाह, ये कौन सी इस्तिलाहात है। तारुफ सफ़ा 151। और तवक्कुल के बारे में क्या कहते हैं? एक बड़े सूफी के नज़दीक इसका मफ़हूम यह है कि तवक्कुल की हकीकत तर्क तवक्कुल है, यानी अल्लाह पर भरोसा करना छोड़ दो, यही तवक्कुल है। अस्तगफिरुल्लाह। तवक्कुल की हकीकत तर्क तवक्कुल है, और ये इस तरह है कि अल्लाह उनके लिए ऐसा हो जैसा कि उस वक्त था जब वो मौजूद ना था। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह मौजूद नहीं था कभी भी। अस्तगफिरुल्लाह। तारुफ सफ़ा 156। और इखलास के बारे में कहते हैं, अबू याकूब सूसी फरमाते हैं, खालिस अमल वो है जिसका फरिश्ते तक को पता ना हो कि लिख सके, और ना शैतान को खबर हो कि उसे खराब कर सके, और ना नफ्स को पता हो कि उस पर फख्र कर सके। वाह वाह वाह, क्या कहने। तुमको फिर कैसे पता चल जाएगा कि तुमने किया क्या है। तारुफ सफ़ा 153। जिक्र के बारे में जुनैद बगदादी कहते हैं, जिसने अल्लाह के मुशाहिदा के बगैर अल्लाह कहा वो मुफ्तरी है। एक और कहता है कि दिल का काम मुशाहिदा करना है और जुबान का काम उसके मुशाहिदा को बयान करना है, लिहाजा जिसने मुशाहिदा के बगैर बयान किया वो झूठा है, कज़्ज़ाब है। बड़ी खतरनाक इस्तिलाहात हैं इनकी। तारुफ सफ़ा 162। हमें ये बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि मज़कूरा बाला इस्तिलाहात से सूफ़ी जो मफ़हूम अख़ज़ करते हैं और शरीयत के नज़दीक उनका जो मफ़हूम है उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। सूफ़ी मज़हब का एक बुनियादी अक़ीदा वहदतुल वजूद का अक़ीदा है। वहदतुल वजूद का मतलब है कि खालिक और मखलूक में कोई फ़र्क न हो, बल्कि दोनों को एक ही करार देते हुए खालिक को मखलूक और मखलूक को खालिक समझना। जैसे कि मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा कि दो ही कुफ्र है, यानी दो नहीं समझो, सब एक है। खालिक भी एक, मखलूक भी एक, यानी जो खालिक है वही मखलूक है, जो मखलूक है वही खालिक है। जैसे हाजी इमदादुल्लाह साहब की मलफूजात मारूफा शुमाइम इमदादिया में कहते हैं, बंदा अपने वजूद ज़ाहिरी से पहले खुद ही बातनी तौर पर खुदा था। बंदा अपने वजूद ज़ाहिरी से पहले खुद ही बातनी तौर पर खुदा था, अब बंदा ही खुदाए ज़ाहिर है। अस्तगफिरुल्लाह। शुमाइम इमदादिया सफ़ा 38। ये इंतहाई दर्जे का कुफ्र है, और इसी सबब उलमाए हक ने वहदतुल वजूद के हामिलीन सूफियों को यहूद व नसारा से बदतर काफिर करार दिया है। प्रोफेसर तालिबुर रहमान शाह अक़ीदा वहदतुल वजूद के बानी और अलमबरदार सूफ़ी इब्ने अरबी और उसके पैरोकारों के बारे में रकम दराज हैं कि हाफिज़ इब्ने तैमिया और इब्ने क़य्युम ने अपनी किताब में खुसूसी तौर पर इब्ने अरबी का इल्मी मुहाज़बा करते हुए उसे और उसके मुतबय्यन को यहूद व नसारा से बढ़कर काफिर करार दिया है। अक़ायद उलमाए देवबंद तहकीक व तालीक प्रोफेसर तालिबुर रहमान हाशिया 68। इसी तरह हमूद बिन अब्दुल्लाह अल तुवैजरी फरमाते हैं, इब्ने अरबी अक़ीदा वहदतुल वजूद के कायलीन का इमाम है, और इस मजहब के मानने वाले ज़मीन पर बसने वाले काफिरों में सबसे बढ़कर हैं। अल कौलुल बलीग फी तहज़ीर मिन जमातुत तबलीग सफ़ा 133। सूफिया जानवरों हत्ता के कुत्तों और खिंजीरों के बारे में भी रब होने का अक़ीदा रखते हैं। इन सूफियों का कौल है कि कुत्ते और खिंजीर हमारे इला और माबूद हैं। अल कश्फ अन हकीकतुल सूफिया सफ़ा 162। बहावाला देवबंदी और तबलीगी जमात का तबाकुन अक़ीदे सूफियत सफ़ा 67। सूफियों का शेख अकबर इब्ने अरबी एक बछड़े को खुदा कहता है, और खुदा होने की हैसियत से उसकी इबादत को दुरुस्त करार देता है। लिखता है, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से गलती ये हुई कि उन्होंने बनी इसराइल को बछड़े की इबादत से मना किया, हालांकि बछड़ा भी खुदा था। फुसूसुल हकम। मुलाहिजा फरमाए, ये इबादत अक़ीदे की किस कदर गुमराहियां अपने अंदर समाये हुए हैं। सूफी एक नबी से ज्यादा माबूद और इलाह की मार्फत और पहचान रखता है। नबी गलती और खता करता है, सूफी से गलती नहीं होती है। सूफी इस हैसियत में होता है कि अंबिया की गलतियों की निशानदही कर सके।
नबी ये नहीं जानता कि जानवर भी खुदा हैं, लेकिन सूफी जानता है, इसलिए अंबिया को खताकार और उनके मुखालिफिन को सही करार देता है। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह की लानत हो इंसानी सतह से गिरे हुए इन इब्लीसी सूफी अकायद पर। अबू नसर सिराज तूसी की किताब अल-लम्मा फिर तसव्वुफ सूफियों की इंतहाई मोहब्बत और मुस्तनद किताब है। इस किताब में एक वाक़या दर्ज है। अबू हमजा सूफी हारिस महजबी के घर जाने का इत्तेफाक हुआ। हारिस की बकरी ने में किया तो हमजा सूफी हिचकियां लेने लगा और उस बकरी से मुखातिब होकर कहा, लब्बैक या सैयदी, लब्बैक लब्बैक, ए आका, ए मेरे मौला, ए अल्लाह, मैं हाजिर हूँ। बकरी को इला कह रहा है, मेरे आका मैं हाजिर हूँ। उस पर हारिस महजबी ने टोका तो अबू हमजा ने जवाब दिया, मालूम होता है कि तुम अभी तसव्वुफ के मैदान में मुब्तदा हो, यानी तुमको तसव्वुफ की ते भी नहीं आती है, तुमको तसव्वुफ का पता ही नहीं है, कुछ तसव्वुफ की ते से भी वाकिफ नहीं हो, जो मुझे टोकने की जसारत कर रहे हो। अल-लम्मा फी तसव्वुफ सफ़ा 495। सूफिया के नज़दीक जो मुसलमान जानवर को अपना रब नहीं मानता वो नौ आमोज, जाहिल और लाइल्म है। इसी बात से अंदाजा कर सकते हैं कि अंबिया उनके नज़दीक किस किस्म के लोगों की सफ में खड़े हैं। कुत्तों में भी सूफियों को रब नजर आता है, इसलिए ये कुत्ते की भौंकने को खुदा की पुकार समझकर जवाब देते हैं। मज़कूरा बाला किताब में दर्ज है कि अबुल हसन नूरी ने एक कुत्ते को भौंकते हुए सुना, एक कुत्ते को भौंकते हुए देखा तो कहने लगा, लब्बैक व सादयक, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, तुझसे सादत चाहता हूँ। अल-लम्मा फी तसव्वुफ सफ़ा 492। सूफी हाथी को भी खुदा समझते हैं। शुमाइम इमदादिया सफ़ा 90 पर दर्ज है, किसी गिरोह का चेला तौहीद वजूदी में मुस्तगरक था, यानी तौहीद वजूदी में गर्क था। रास्ते में एक हाथी मस्त मिला, उस पर फील बान पुकार आता था, यानी हाथी पे सवार पुकारता था कि हाथी मस्त है, मेरे काबू में नहीं। इस चेले को लोगों ने मना किया मगर वो न माना और कहा कि वही तो है और मैं भी वही हूँ, खुदा को खुदा से क्या डर। अस्तगफिरुल्लाह। बहवाला देवबंदी और तबलीगी जमात का तबाकुन अकीदे सूफियत सफ़ा 157। कौवा भी सूफियों के खुदाओं में से एक खुदा है। अब्दुल्ला रमली कहते हैं कि अबू हमजा ने तरसूस की जामा मस्जिद में वाज किया, तकरीर की, लोगों ने दिल से सुना। एक रोज वो वाज बयान कर रहे थे कि यकायक मस्जिद की छत पर कौवा बोलने लगा, काव काव। अबू हमजा ने जोर से एक नारा मारा और कहा, लब्बैक लब्बैक लब्बैक, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। तलबीस इब्लीस सफ़ा 288। कौवे की आवाज़ पर अबू हमजा सूफी की लब्बैक लब्बैक की सदाएं इसलिए थी कि उस सूफी के नज़दीक कौवे में अल्लाह हुलूल किए हुए था और इसी अकीदे की बिना पर लोगों ने इस सूफी को मुर्तद और जिंदगी का लक़ब दिया। अल्लामा इब्न जौज़ी फरमाते हैं, इस बात पर लोगों ने उनको जिंदगियत की तरफ मंसूब किया। मस्जिद के दरवाजे पर उनका घोड़ा यूं पुकार कर नीलाम हुआ कि यह जिंदगी का घोड़ा है। अबू बकर फरगानी ने कहा कि अबू हमजा जब कोई आवाज़ सुनते थे तो लब्बैक लब्बैक कहते थे, लोगों ने उनको हुलूली ठहराया। तलबीस इब्लीस सफ़ा 288-289। बस यही वो नज़रियात और अकायद हैं जिनकी बिना पर इन शैतान नुमा सूफियों को उलमाए हक ने दुनिया भर के काफिरों से बदतर और गलीज काफिर करार दिया है, और ये लोग यकीनन इन फतवों के सही हकदार हैं। सूफियों की शैतानियत सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं रही है कि उन्होंने बेअक्ल जानवरों को अपना रब मान लिया, बल्कि इससे भी आगे पेश कदमी करते हुए उन्होंने मुसलमानियत को शर्मा दिया और इब्लीस मजदूद के बारे में दावा किया कि वो सूफियों का रब है। मुझे यकीन कामिल है कि इस्लाम के नाम लेवाओं में कोई भी बेअक्ली, बदबख्ती और बेहयाई की इस इंतहा को नहीं पहुंचा। बेशर्मी की जिस बुलंद तरीन सतह को सूफियों ने छुआ है। देवबंदिया और बरेलविया दोनों फिरकों के तस्लीम शुदा सूफी बुजुर्ग हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की बड़े शैतान यानी इब्लीस को भी अल्लाह ही का रूप कहते और समझते थे। उनके नज़दीक आदम हिदायत देने वाला रब और इब्लीस गुमराह करने वाला रब है। अस्तगफिरुल्लाह।
مولانا عطا اللہ ڈیروی رقم تراز ہیں کہ حاجی امداد اللہ نے صاف طور پر بیان کیا ہے کہ ابلیس بھی اللہ کا مظہر ہے، یعنی مظہر مزل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں ہیں، ایک ہادی اور دوسری مزل، یعنی ہدایت دینے والا، جیسا کہ قرآن میں ہے یوزل بکثیر اور یہدی بکثیرن۔ اس لیے ابلیس اللہ کی صفت مزل کا مظہر ہے اور آدم اس کی صفت ہادی کا مظہر ہے۔ اس لیے نہ آدم اللہ کا غیر ہے اور نہ ابلیس اس کا غیر ہے۔ استغفر اللہ۔ دیوبندی اور تبلیغی جماعت کا تباہ کن عقیدہ صوفیت، صفحہ 14۔ تصوف کے حامی اور علم بردار شارانی اپنے پیر محمد خضری کے بارے میں کہتا ہے، مجھے ابو الفضل سرسی نے بتایا کہ پیر اور مرشد خضری صاحب ایک مرتبہ جمعہ کے دن ان کے پاس تشریف لائے تو لوگوں نے ان سے خطبہ ارشاد فرمانے کی درخواست کی۔ انہوں نے درخواست قبول کر لی، ممبر پر چڑھے اور حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد کہا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ابلیس کے علاوہ تمہارا کوئی اور معبود نہیں۔ استغفر اللہ۔ بحوالہ تصوف کتاب و سنت کی روشنی میں، صفحہ 69۔ صوفیہ کے ان گھناؤنے اور کبھی عقائد کے بعد بھی حیرت ہے کہ کس منہ سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اسلام کی نشر و اشاعت میں صوفیوں کی عظیم خدمات شامل ہیں، اور خصوصاً بر صغیر پاک و ہند میں اسلام انہی کے ذریعے پھیلا۔ سچ تو یہ ہے کہ صوفیہ کفر اور شرک کی گندگی تو پھیلا سکتے ہیں، لیکن اسلام ہرگز نہیں۔ دیوبندی صوفی اللہ رب العالمین کے متعلق زانی ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تذکرۃ الرشید میں درج صوفیوں کی گستاخی کا آخری حدوں کو چھوتا ہوا یہ بدترین اور عبرتناک واقعہ سنیں۔ ایک روز حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نے دریافت کیا کہ حضرت یہ حافظ لطافت علی عرف حافظ مینڈھو شیخ پوری کیسے شخص تھے؟ حضرت نے فرمایا پکا کافر تھا، اور اس کے بعد مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ ضامن علی جلال آبادی تو توحید ہی میں غر کے رہتے تھے، ضامن علی جلال آبادی تو توحید میں ہی غر کے رہتے تھے۔ اب سنو ان کی توحید۔ ایک بار ارشاد فرمایا کہ ضامن علی جلال آبادی کی سہارنپور میں بہت سی رنڈیاں مرید تھی۔ ایک بار یہ سہارنپور میں کسی رنڈی کے مکان پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ سب مریدنیاں اپنے میاں صاحب کی زیارت کے لیے حاضر ہوئیں، مگر ایک رنڈی نہیں آئی۔ میاں صاحب بولے کہ فلانی کیوں نہیں آئی؟ رنڈیوں نے جواب دیا، میاں صاحب ہم نے اس سے بہت کہا کہ چل میاں صاحب کی زیارت کو، اس نے کہا میں بہت گنہگار ہوں، بہت روسیا ہوں، میاں صاحب کو کیا منہ دکھاؤں، میں زیارت کے قابل نہیں۔ میاں صاحب نے کہا نہیں جی، تم اسے ہمارے پاس ضرور لانا۔ چنانچہ رنڈیاں اسے لے کر آئیں۔ جب وہ سامنے آئی تو میاں صاحب نے پوچھا، بی تم کیوں نہیں آئی تھی؟ اس نے کہا حضرت روح سیاہی کی وجہ سے زیارت کو آتی ہوئی شرماتی ہوں۔ میاں صاحب بولے، بی تم شرماتی کیوں ہو؟ کرنے والا کون اور کرانے والا کون؟ وہ تو وہی ہے۔ استغفر اللہ۔ یعنی جو کر رہا ہے وہ بھی اللہ ہے، جو کروا رہا ہے وہ بھی اللہ ہے۔ استغفر اللہ۔ رنڈی یہ سن کر آگ ببولا ہو گئی۔ وہ سمجھ گئی حقیقت یہ کیا کہہ رہے ہیں، آگ ببولا ہو گئی اور غصے میں خفا ہو کر کہا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اگرچہ میں روح سیاہ گنہگار ہوں مگر ایسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہیں کرتی۔ میاں صاحب شرمندہ ہو کر سرنگو رہ گئے اور وہ اٹھ کر چلی گئی۔ تذکرۃ الرشید جلد 2 صفحہ 242۔ یہ ہے ان کی توحید۔ دیوبندی کوئی دودھ کے دھلے نہیں ہیں، یہ بھی صوفی جماعت سے نکلے ہیں اور صوفی ہیں، پکے صوفی ہیں یہ۔ استغفر اللہ۔ ایک گناہ گار رنڈی کو تو اپنے نور ایمان اور اسلام کی بدولت یہ احساس ہو گیا کہ ایسا عقیدہ رکھنے والا دیوبندی صوفی اس قابل بھی نہیں کہ اس کے منہ پر پیشاب بھی کیا جائے، لیکن رنڈیوں اور طوائفوں سے بھی کہیں بدتر اس دیوبندی صوفی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، ورنہ وہ طوائف کے کلام پر شرم سے سر جھکانے کے بجائے اس نجس صوفی مذہب ہی سے تائب ہو جاتا، جس کی وجہ سے اس کی عزت 2 ٹکے کی رہ گئی، اور وہ بھی اس عورت کے ہاتھوں جس کی معاشرے میں اپنی کوئی عزت نہیں۔ جس صوفی سے ضامن علی جلال آبادی کے متعلق سوال کیا گیا کہ یہ کیسا آدمی تھا،
उसको भी बखूबी एहसास था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात आली शान के मुतालिक ऐसा अकीदा रखने वाला शख्स एक कैसा आदमी हो सकता है। इसीलिए उन सूफी साहब के मुंह से जामिन अली जलालाबादी के मुतालिक ये सच निकल ही आया कि पक्का काफिर था। तज़किरतुर रशीद जिल्द 2 सफ़ा 242। हैरत है इन मुहिद्दीन पर जो ऐसे शैतानी अकीदों के हामलीन सूफियों को भी पक्का और सच्चा मुसलमान समझते हैं, जबकि सूफी खुद ही अपना काफिर होना तस्लीम कर रहे हैं। लेकिन बाजुन नास ने मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त के मिस्ताक उन काफिरों को मुसलमानी का सर्टिफिकेट देने का ठेका लिया हुआ है। उलमा का इन गुमराह सूफियों के बारे में सही हुक्म बयान न करना एक तरफ अवामुन नास की गुमराही और दीन में शुकूक व शुबहात पैदा करने का सबब है, तो दूसरी जानिब उनके इंसानी सतह से गिरे हुए शैतानी अकायद की तस्दीक और तायद करने के मुतरातिब भी है, क्योंकि खामोशी नीम रजामंदी की अलामत होती है। दो टोक और सच्ची बात यह है कि जामिन जलालाबादी ने ये कुफ्र अपने नापाक मुंह से निकाला और अल्लाह रब्बुल आलमीन को जिना करने और जिना करवाने वाला कहा काफिर है। उस जामिन अली जलालाबादी को तौहीद में गर्क समझने वाला सूफी रशीद अहमद गंगोही भी काफिर है। इस ईमान शिकन वाक़िए को तज़किरतुर रशीद में बिला रद्द और बिला तनकीद दर्ज करने वाले मौलाना मोहम्मद आशिक इलाही मेरठी के कुफ्र में भी कोई शक नहीं है, और वो तमाम देवबंदी जो इन सूफी काफिरों के मुतालिक अहले हक और मुसलमान होने का अकीदा रखते हैं वो भी उन्हीं की तरह काफिर हैं, क्योंकि अगर देवबंदियों का ये अकीदा नहीं जो इस गुस्ताखाना वाक़िए में मज़कूर है, तो देवबंदियों को इस वाक़िए की बुनियादी किरदार जामिन जलालाबादी से, इस वाक़िए को बयान करने वाले सूफी से और ऐसे शख्स को तौहीद में मुब्तला समझने वाले देवबंदी अकाबिर से एलानिया बरात का इजहार करना चाहिए और उन तमाम लोगों के कुफ्र में शक नहीं करना चाहिए, वरना उनका भी वही हुक्म होगा जो उनके देवबंदी अकाबिर का है। तालिबुर रहमान कहते हैं, बाज़ हजरात तक़िया करते हुए कहते हैं कि हमारे ये अकायद नहीं हैं। उलमाए इस्लाम उन्हें ये कहते हैं कि अगर तुम्हारे ये अकायद नहीं है तो इन अकायद रखने वाले फला शख्स की तकफीर करो, और वो इस तकफीर के लिए कभी तैयार नहीं होते हैं। इसी तरह बाज़ चालाक देवबंदी अपने अकाबिर के मुशरिकाना अकायद के बारे में तक़िया करते हुए कह देते हैं कि हमारे ये अकायद नहीं है और हम सिर्फ कुरान और हदीस ही मानते हैं। उन्हें उलमाए अहले सुन्नत यानी अहले हदीस कहते हैं कि अगर तुम अपने दावा में सच्चे हो तो अपने उन अकाबरीन से बरात का ऐलान करो जिनकी किताबों में ये अकायद मज़कूर यानी दर्ज हैं, और उनके शिर्क व बिदअत का एलानिया इतराफ़ करो। मगर ऐसा इतराफ़ और ऐलान बरात वो कभी नहीं करते, बल्कि पक्के अकाबिर परस्त हैं। लिहाजा जब तक वो अपने उन अकाबिर से सरी बरात ना करें, उनका वही हुक्म है जो उनके अकाबिर का है। नमाज में इमाम कौन, सफ़ा 131।